फर्स्ट वर्ड आज का हमारे पास अकम्पलिश। अकम्पलिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। जैसे आप सभी लोग अपने एक मिशन पर हो कि हमें जॉब लेनी है, आपने इस मिशन को जॉब पाकर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने इसे अकम्पलिश कर लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडजज। ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निर्णय करना, टू जज और टू कंसिडर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एफोरेस्टेशन। बेसिक सा वर्ड है, सबको पता होगा। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ को हम बोलते हैं वृक्षारोपण, जिसे हिंदी में बोलते हैं। जब हम पौधों का रोपण करते हैं, जब पौधों को लगाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अम्यूजिंग। जितनी भी चीज़ें हम टीवी पर देख रहे होते हैं, सीरियल की बात करें, मूवीज़ की बात करें, या फिर आजकल तो न्यूज़ चैनल की ही क्यों ना बात करें, ये सब के सब एंटरटेनिंग है। इन सब के लिए हम बोलेंगे ये सब अम्यूजिंग है। जो भी चीज़ एंटरटेनिंग है वही अम्यूजिंग है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एवर्स। एक एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी और ऐसी फीलिंग जो डिसलाइक करने वाली होती है। जैसे कोई भी बात है या कोई भी चीज़ है, कोई भी सवाल है, कोई भी वीडियो है, आपको वो पसंद नहीं है, आप इसे अपोज करते हो कि नहीं मैं तो इसे नापसंद करता हूँ, इसी के लिए हम बोलते हैं अवर्स। और अवर्स के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, अपोज के साथ भी हम टू का यूज़ करते हैं। इन सारी बातों को आप नोट किया करो लगातार, चाहे आपने पहले क्यों ना नोट करके रखी हो, आप फिर भी इन्हें नोट किया करो साइड में। जितना आप लिखोगे ग्रामर और वोकैब को, जितना आप लिख कर इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितना इन्हें बार बार रिवाइज़ करोगे लिख कर, इतना ही आपको याद होती जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बैरिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। बैरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट के सिवाय। जैसे मैं आपसे बोलूँ बैरिंग दिस पेन यू शुड बाय दिस पेन, बात समझ में आ रही है? इस पेन के सिवाय आपको ये वाला पेन खरीदना चाहिए। तो बैरिंग का मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी रूल को तोड़ना। तो तोड़ने के लिए तो यूज़ करेंगे हम, लेकिन किसी रूल को, किसी सामान को, आपने मान लो कोई पेन है, उस पेन को तोड़ दिया, उसके लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता ब्रीच का। ब्रीच का मतलब होता है किसी रूल को तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, डाउन मतलब नीचे। अब नीचे लाना मतलब किसी काम में अवरोध पैदा कर देना, किसी काम को कम कर देना। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं अवरुद्ध करना या फिर कम करना, टू ओवरथ्रो और टू रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जो किसी रिवर के अंदर, जो जहाँ से पानी निकल के आ रहा होता है, उसे बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। द एरिया फ्रॉम वेयर द रिवर ड्रॉज इट्स वाटर, वो क्षेत्र जहाँ से नदियों को जल मिलता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कम इनटू बीइंग। कम इनटू बीइंग का मतलब होता है अस्तित्व में आना, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कहने का क्या हुआ, जैसे आपकी ये मेहनत है, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी सारी मेहनत अस्तित्व में आ जाएगी। अभी तो आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले सभी बोलते होंगे पता नहीं क्या पढ़ता है, पता नहीं क्या पढ़ती है, पूरे दिन पढ़ती तो रहती है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ता तो रहता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपकी मेहनत अभी अस्तित्व में नहीं है उनकी नज़रों में, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी तो ये कहेंगे फिर वही लोग कि बहुत मेहनत की है इसने, सच में पूरे पूरे दिन पढ़ता था, पूरे पूरे दिन पढ़ती थी। तो उसी के लिए हम यूज़ करेंगे कम इनटू बीइंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी। मतलब जैसे आपके एफर्ट्स हैं, आपकी जब जॉब लग जाएगी तो सारे एफर्ट्स आपके प्रेज वर्दी हो जाएंगे, प्रशंसनीय हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कम्यूटर। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप कम्यूटर बन जाओगे। मतलब आप जहाँ भी जॉब कर रहे होगे, अपने घर से या अपने रूम से डेली वहाँ ट्रैवल करोगे आप जॉब ऑफिस तक जाने के लिए, जॉब के लिए। डेली ट्रैवलर जितने भी होते हैं उन सबको हम बोलते हैं ये सब कम्यूटर्स हैं, ठीक है। तो आप एक कम्यूटर बन जाओगे जब आपकी जॉब लग जाएगी। या जब आप कोचिंग के लिए जाते थे ऑफलाइन, तब आप एक कम्यूटर थे, डेली ट्रैवलर थे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉम्प्लेसेंसी। इसे कॉम्प्लेकेंसी पढ़ते हैं कुछ लोग, गलत है वो, कॉम्प्लेसेंसी होता है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है जैसे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको वो जॉब मिल गई जो आप तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए आपकी इच्छा थी, डिज़ायर था, जिसके लिए आपने मेहनत की, तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी। मतलब आपकी आत्मा एकदम शांत हो जाएगी कि यार जो मैं चाहता था वो मिल गया है। उसी के लिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। सेटिस्फैक्शन विद वंस वर्क और अचीवमेंट, ठीक है। अपनी उपलब्धि पर आत्मसंतुष्टि के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेसेंसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिप्लोरेबल। ये कन्फ्यूज़ करता है हमें क्योंकि इसके जैसा एक वर्ड है डिप्लॉय, DEPLOY। डिप्लॉय का मतलब होता है फोर्स की तैनाती, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है क्रिटिसाइज, जो होता है निंदनीय। जैसे आपने कोई काम किया और उसकी आलोचना हुई, वो क्रिटिसाइज़ हुआ आपके घर वालों के द्वारा, तो उसी के लिए हम बोलेंगे कि कैसा वर्क था वो, डेप्लोरेबल था। दैट शुड बी कंडम्ड और क्रिटिसाइज, जिसे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, उसी के लिए हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेस्परेट। बेसिक सा वर्ड है, सबको पता होगा। मतलब किसी भी काम को करने के लिए
एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाना, उसी के लिए हम बोलते हैं डेस्परेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है सस्पिशियस, डाउटफुल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संदिग्ध, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, जिससे कभी पहले ना देखा हो, उसी के लिए हम बोलते हैं ड्यूबियस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एलिमिनेट। ये सभी लोग जानते हो, जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, मतलब हमें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आप उसे एलिमिनेट कर देते हो। मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि इसका तो कोई काम है ही नहीं है, उसे हटा देना, उसी के लिए हम बोलते हैं एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेटिकुलसनेस। NESS एक सफिक्स है और ये इशारा करता है एक नाउन की तरफ, तो मेटिकुलसनेस एक नाउन हुआ, जिसका मतलब होता है किसी भी वर्क में परफेक्शन। अगर आपके पढ़ने के तरीके में, आपकी मेहनत में मेटिकुलसनेस है, तो आपकी जॉब पक्की है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नॉट वर्दी। ग्रामर के पॉइंट हो या फिर वोकैब हो, इन सब का रिवीजन आप सबके लिए नॉट वर्दी है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो नॉट वर्दी का मतलब होता है इसेंशियल या इंपॉर्टेंट, हिंदी में हम इसे उल्लेखनीय भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम में सफल होना, टू बी सक्सेसफुल इन एनी वर्क। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट एक अच्छा वर्ड है, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। जैसे आप सबके लिए आजकल की जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो ये होती है, लगातार आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स 40 to 50 हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो लगातार, लेकिन ये मार्क्स आगे नहीं जा रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो इससे मुश्किल सिचुएशन आपकी लाइफ में आज के टाइम में नहीं हो सकती है। तो ये आपके लिए प्रेडिकामेंट है। बात क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रीडोमिनेट। प्रीडोमिनेट का मतलब होता है एक मेन फैक्टर होना, एक मेजर फैक्टर होना। अब ये आपके मार्क्स क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक प्रीडोमिनेट होगा। वो क्या है कि आप अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान रहे हो, आप उन्हें नोट नहीं कर रहे हो, उन्हें आप स्ट्रेंथ में नहीं बदल रहे हो। देखो एक्चुअल में क्या तरीका होता है, जब ये मैंने बात स्टार्ट करी दी है तो आपको बता दूं मैं, आपको 30 सेकंड लगेंगे, समझिए ज़रा। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, आपने 40 to 50 क्वेश्चंस किए यहाँ, अगर आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपको पहले इन्हें नोट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो मैं करके आया हूँ, जो मैं करके आई हूँ, वो रॉन्ग कैसे हुए, मतलब यहाँ मैं कमज़ोर हूँ, इस कमज़ोरी को आप अपनी स्ट्रेंथ में बदलो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पकड़ो नए नए जो आपसे हो नहीं रहे, तब आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। हम करते क्या है, मॉक टेस्ट दिया, 40 to 50 आए या नंबर नहीं आए, अगला मॉक टेस्ट फिर ऐसे ही दे दिया। इस पर काम नहीं किया हमने कि हमारे कौन से रॉन्ग हुए थे, कौन से हमसे हुए नहीं, जिन्हें हम कर सकते थे, कौन से हमें करने चाहिए, इन पर हम काम नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हम पेपर दे रहे हैं, इसमें भी 40 से 50 आए, चलो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में देखा तो फिर भी, तो नेक्स्ट में कैसे बढ़ जाएंगे जब आपने काम ही नहीं किया है। तो आपको काम करना होता है। तो इसका ये प्रीडोमिनेट है, ये मेन फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी भी खाली जगह को भर देना। जैसे कोई रूम है खाली पड़ा हुआ है, उसमें आपने कुछ भर दिया, उसी को हम बोलते हैं रिप्लेनिश, टू फिल अगेन द एम्प्टी स्टॉक। जैसे हम कोई दुकानदार है मान लो, और हमारा स्टॉक खाली है, उसे हमने भर दिया, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे रिप्लेनिश को। कोई खाली जगह पड़ी है, हमने उसे भर दिया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिप्लेनिश को। जैसे मान लो ये इधर का एरिया खाली पड़ा हुआ है, मैं इसे ऐसे से भर देता हूँ, तो हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं रिप्लेनिश को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सिल्ट। पानी भरा हुआ देखा होगा आपने सबने, उसके ऊपर जो कूड़ा पड़ा होता है पानी के, उसी को हम बोलते हैं सिल्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्काई स्क्रैपर। अच्छा वर्ड है स्काई स्क्रैपर। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उन सबको हम बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टीपली। स्टीपली का मतलब होता है शार्पली। अगर आपने ये तरीका अपनाया कि रॉन्ग क्वेश्चंस को उठाकर उन पर काम किया, उसके बाद नए नए टॉपिक पर काम करना शुरू किया, अगर 2 दिन में एक टॉपिक भी कवर करोगे, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 20 दिन अगर ऐसा करोगे, 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप स्टीपली ग्रो कर जाओगे, आप तेज़ी से ग्रो कर जाओगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी को बीमार कर देना, किसी को मार देना, मतलब किसी को ऐसा बना देना कि वो बीमार हो जाए, वो अपने बेड पर पड़ जाए, उसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक डाउन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेम्पर। टेम्पर के साथ हम विद का यूज़ करते हैं, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है किसी भी काम में इंटरफेयर करना बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो धरती से जुड़ा होता है, जो अर्थ से जुड़ा होता है, रिलेटेड टू द अर्थ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है थ्रेट। सबको पता है इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनाबेटेड। एनाबेटेड का मतलब होता है जैसे आप काम कर रहे हो, आपके 40 to 50 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आप बिना कमज़ोर पड़े, बिना किसी कमजोरी के, बिना हिम्मत हारे लगातार लड़े और आपने इन 40 to 50 को 80 to 90 में कन्वर्ट कर दिया, उसी को हम बोलते हैं अनअबेटेड। बिना कमज़ोर पड़े, विदाउट गेटिंग वीकर, बिना हिम्मत हारे,
अनअबेटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग, बिना बदले। अपने आप को नहीं बदलना है, अपने काम करने के तरीक़ों को बदलना है, मतलब अनऑल्टर्ड होकर किसी भी काम को करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अंडर प्ले। अंडर प्ले का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम करके आंकना। जैसे हम सब के पास पेन है और ये बात हम सब लोग जानते हैं, बच्चे को पता है पेन में कितनी ताकत है, फिर भी हम ये बात भूल जाते हैं। हम पेन की इंपॉर्टेंस को कम करके आंकते हैं, मतलब इसे अंडर प्ले करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनरिलीव्ड। अनरिलीव्ड का मतलब होता है बिना कमज़ोर पड़े। इसके लिए हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था अनअबेटेड, दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है अनजस्टिफाइड, अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, जो अनावश्यक होती हैं। जैसे आप सबके लिए आजकल सोशल मीडिया अनवारंटेड है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, आपको जॉब लेनी है, तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, बस आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये आज के कुछ वर्ड्स थे। इन सारे वर्ड्स को एक बार आप नोट कर लो कहीं को। नोट करने के बाद इन्हें 2-3 बार रिवाइज़ कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और नोट करते हुए एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इनके साथ सजावट नहीं करनी है, बड़े ध्यान से इन्हें नहीं लिखना होता है। बस आपको यहाँ जैसे आपने वर्ड को पढ़ा, नीचे आपने लिख दिया ताकि आपका पेन चले बस। ये नहीं है कि आप 10 वर्ड लिखने में 1 घंटा लगा के रख रहे हो कि इधर हमने रेड से लिखा, इधर हमने ग्रीन से लिखा, इधर ब्लैक से लिखा, नीचे पिंक से लिखा, इसे सजावट कर रहे हैं। इसकी सजावट करके कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना है, आपको जॉब लेनी है। जिस दिन जॉब लग जाएगी उसके बाद ये सारे काम करते रहना, सजाने सजाने का काम करते रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना।